तो इस मैच में मेरे 10 किल्स थे और मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने 10 किल्स कैसे करे। तो फर्स्ट मैच शुरू हुआ था नेक्स्ट सेक्ट्रा पे और फर्स्ट राउंड था जिप लाइन पे, जिप वे पे। एंड राउंड शुरू होते ही मैं G18 लेके सामने चला गया एंड मैं डायरेक्टली रश कर रहा था, बट मैं थोड़ा सा रुका क्योंकि क्या पता कोई बंदा सामने से रश कर रहा हो और मैं मार सकूं। और सच में एक बंदा सामने से रश भी कर रहा था जिसे मैंने थोड़ा डैमेज दिया एंड मैं लिटरली ड्रॉप से बच गया, नहीं तो मैं वहीं मर जाता। एंड एक बंदा फिनिश कर दिया था मेरे टीममेट ने, तो मैंने भी उसे फिनिश कर दिया एंड मुझे साइथे मिल गया था यहाँ पे। और मैंने इस एनिमी को लिटरली भगा भगा के मारा, लिटरली बहुत भग रहा था। एंड लास्ट में मैंने एक फ्लैश फ्रीज मारा एंड G18 से डायरेक्टली ख़त्म कर दिया एंड इसको फिनिश भी कर दिया मैंने बहुत जल्दी। एंड फिर मैं लास्ट एनिमी को ढूंढ रहा था और फिर मुझे ये लास्ट एनिमी यहीं मिल गया एंड इसको मैंने हेडशॉट के साथ किल करके ट्रिपल टेक डाउन फर्स्ट राउंड में ही कर लिया था। और सेकंड राउंड भी मैंने ट्रिपल टेक डाउन के साथ निकाल लिया था एंड थर्ड राउंड पे मैं यहाँ आ गया एंड यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं था, तो मैं डायरेक्टली रश करने चला गया। और जब मैंने साइड में देखा तो साइड में से हमारे ऊपर ज़्यादातर बंदे फ्लैंक कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इन बंदों पे ही फ्लैंक कर दूं। तो मैंने इस दरवाजे को तोड़ा और मैं फुल रश के मूड में आगे चला गया क्योंकि मेरे पास जैन भी ऑन था और सामने एक बंदा है जिसको मैंने बाइजन का बॉडी भर के ही मार दिया लिटरली। भाई बाइजन को वैसे नर्फ किया गया है, मतलब इसको थोड़ा ख़राब किया गया है, पर तब भी बाइजन बहुत तकड़ी चल रही है। लेकिन सामने एक बंदा था जिसको मैंने बहुत मुश्किल से मारा और इस बंदे को भी मैंने बहुत मुश्किल से मारा क्योंकि मेरे पास जैन था, इसलिए मैं इन दोनों बंदों को मार पाया। एंड सामने ही बंदा था लास्ट वाला जिसको मैं देख नहीं पाया वैसे इस वक्त तक। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था कि यहाँ पे बंदा कहाँ है और फिर मुझे लगा थोड़ा सा कि यहाँ पे शायद बंदा है और मैंने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने सामने देखा कि सामने ग्लू वॉल लगी हुई है, पर तब भी मैं सोचा कि यहाँ से रश करते हैं और सामने मेरा टीममेट नॉक हो गया, तो मैं डायरेक्टली सामने चला गया एंड यहाँ नेड कुक करने लगा, जो कि मेरी थोड़ी सी गलती थी। और मैं यहाँ पर ग्लू वॉल लगाया, फिर इसको डैमेज भी नहीं आया, बट मेरे टीममेट ने सो कॉल्ड रैंडम प्लेयर्स ने किल चोरी कर लिया और जिसे देख के मुझे बहुत गुस्सा आया लिटरली। एंड अभी इस वक्त तक स्कोर 3-0 हो गया था और आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप देख सकते हो मेरे लिटरली 3 राउंड में 3 किल है, लिटरली 3 राउंड में ट्रिपल किल मैंने करे हैं। और इस वक्त मेरे 9 किल थे और मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरे इस राउंड में ट्रिपल किल होते होते बच गया। तो मैं डायरेक्टली राउंड स्टार्ट होते नहीं मैं सामने चला गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कोई बंदा आ सकता है, तो मैं डायरेक्टली सामने चला गया। और मुझे वैसे पोर्टल की आवाज़ आई नहीं थी तो पर तब भी मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। फिर मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया है, तो मैं डायरेक्टली रश करने चला गया पीछे। और जब मैं पोर्टल का यूज़ करते हुए यहाँ आया तो सामने एक एनिमी था, पर पहले मैंने ज़ेन ऑन करा और इसको मैंने बॉडी भर के इसे मार दिया एंड इसको फिनिश भी कर दिया। प्लस मैंने सोचा कि यहाँ पे ऊपर भी बंदा होगा क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये काम कर रहा था, तो शायद ऊपर भी बंदा होता। और यहाँ था जिसको मैंने बाइजन का बहुत ख़तरनाक वाला हेडशॉट मार के इसे किल कर लिया। एंड मुझे इस राउंड में भी लग रहा था कि मैं बहुत ईजीली ट्रिपल किल कर सकता हूँ और सामने ही मेरा बंदा था जिसको मैंने बहुत सारा डैमेज दिया था, बट मेरी बाइजन रिकॉल गई थी और यही मेरी गलती थी कि मेरे पास वॉल होते हुए भी मैंने वॉल नहीं लगाई और इस बंदे ने मुझको बहुत इजीली फिनिश कर दिया। बट मेरे टीममेट ने इस मैच को जिता दिया एंड इस राउंड को हम 4-0 से जीत गए थे। एंड अगला मैच स्टार्ट हुआ और मैंने लिटरली इस राउंड में क्वार्टर करा था फर्स्ट राउंड में ही। तो हुआ क्या था कि मैं इस छोटे वाले शॉटगन को लेकर डायरेक्टली रश कर रहा था क्योंकि मेरे पास जैन अभी ऑन था, जैन की एबिलिटी अभी बाकी ही। तो मैं सामने गया और मुझे यहाँ पे ये कोरोना वाला बंदा मिला जिसको मैंने बहुत ख़तरनाक वाला हेडशॉट मारा एंड इसको मैंने जल्दी से जल्दी फिनिश करा। बट यहाँ ऊपर बंदे थे तो मैंने सबसे पहले जैन की एबिलिटी ऑन करी और नीचे यहाँ छुप गया और मैं यहाँ पे मेडी करने लगा फिर। और जब मेरी मेडी कंप्लीट हुई तो मैं डायरेक्टली ऊपर चला गया क्योंकि मेरा एक टीममेट भी ऊपर था, तो मैं उसका किल चुराने के लिए भगा था और मैंने उसका किल लिटरली चुरा भी लिया था।
और मैं फिर डायरेक्टली नीचे ही चला गया। एंड मुझे यहाँ एक लड़की दिखी जिसको मैंने ओनली रेड नंबर के साथ मार दिया था। एंड सामने एक बंदा था जिसको भी मैंने हेडशॉट के साथ किल करा था। और इसको फिनिश करने के बाद मेरा डायरेक्टली क्वार्टर निकल गया। और भाई इस वक्त मेरे टीममेट का रिएक्शन, अगर मेरा रिकॉर्ड होता ना रिएक्शन, तो मैं आपको पक्का दिखाता। फिलहाल अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। तो इस मैच में मेरे लिटरली 15 किल्स थे, और वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट मैच शुरू हुआ था नेक्स्ट सेक्टर पे। एंड इसका फर्स्ट राउंड शुरू हुआ था डेका स्क्वायर पे। अबे यार वैसे इस जगह को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना गाइस इस जगह को क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ। और मैं इस जगह पर आते नहीं सोचा कि यहाँ ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या पता हमें यहाँ से लोकेशन पता चल जाए बहुत सारे बंदों की। और मुझे लोकेशन पता चली भी कि ये ज़्यादातर बंदे ना, लगभग सारे के सारे बंदे लेफ़्ट साइड में है। तो मैं डायरेक्टली जंप कर गया यहाँ से इन बंदों पर रश करने के लिए। एंड सामने एक बंदा था, राइट में एक बंदा था, लेफ़्ट में भी एक बंदा था, और एक बंदा राइट से रश कर रहा था। और मैंने इसको थोड़ा डैमेज करने की कोशिश करी, बट ऊपर एक बंदा था जिसको मैंने बहुत ईजीली मार दिया। और वैसे वो सोनिया दिमित्री वाला था, बट उसका दिमित्री जब मैंने मारा था तब तक वो ऑफ हो गया था। लिटरली बस बंदे की किस्मत बहुत ख़राब होगी। एंड मैंने फिर इस बंदे को मार कर फिनिश करा, और मैं डायरेक्टली सामने रश करने चला गया। एंड मुझे यहाँ सामने एक बंदा दिखा जिसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था लिटरली, बट मेरी गन रिकॉल कर रही थी। इसकी वजह से मैं थोड़ी देर में रुक के मार रहा था इसको, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। बट जोटा की वजह से मेरी हेल्थ फुल रिकवर होगी इसको मारने के बाद। एंड सामने एक बंदा था जो कि मुझे बहुत ईजीली दिख गया था, जिसको मैंने थोड़ा सा भी डैमेज नहीं दी क्योंकि मुझे मिला ही नहीं था ये। और फिर यहाँ के मुझे ये मिला जिसको मैंने 15 का डैमेज दिया। फिर ये साइड से निकल गया और मुझे पता भी नहीं चला। फिर मुझे ये साइड से दिखा तो मैं इसके पीछे आ गया। एंड ये बंदा मेरे टीममेट इसको मारने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने इसका किल चुरा लिया। एंड मेरा क्वार्टर इस वक्त हो गया। एंड क्वार्टर करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया था। एंड मैंने ले ली यहाँ पे MP5 और वेस्ट हेलमेट भी ले लिए। एंड मैं इस घर में चला गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि नीचे से जिप लाइन यूज़ करके कोई आ सकता है। और मैं यहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करा, पर यहाँ कोई नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ, पर मुझे साइड से जिप लाइन की आवाज़ आई। मुझे नहीं पता कि कहाँ से आई थी, बट मैं दोनों साइड देख रहा था कि जिप लाइन की आवाज़ कहाँ से आई है। और फिर मैंने सोचा चलो ऊपर से आई होएगी। मैंने सोचा कि ऊपर एनिमी चला हुआ है, बट एनिमी यहाँ साइड में था क्योंकि मुझे इसके फायर करने की साउंड आ रही थी। एंड मैंने इसको बहुत ईजीली नॉक एंड फिनिश कर दिया। एंड फिर मैं अगला एनिमी ढूंढ रहा था कि अगला एनिमी कहाँ है, और मुझे सामने ही दिख गया जिसको मैंने स्कोप ओपन करके बहुत ईजीली मार दिया। एंड मैंने यहाँ पे जेन भी ऑन कर दिया था क्योंकि सामने ही बंदा था, इसलिए मैंने जेन भी ऑन कर दिया था। प्लस मैं बहुत ज़्यादा जल्दी भागा, बट मैंने सोचा कि शायद ऊपर है, पर मेरा ध्यान नहीं गया और साइड में वो बंदा था। और फिर मैंने इसको मारने की कोशिश तो करी, बट मैंने सोचा कि मेरा टीममेट किल चुरा लेगा, बट किल नहीं चुराया टीममेट ने, जो कि अच्छी बात है। एंड इस राउंड को भी हम ट्रिपल किल के साथ जीत गए। बट पता नहीं एनिमीज़ को क्या हुआ, वो डायरेक्टली एक राउंड जीत गए। और मैं हो गया फिर थोड़ा सीरियस अगले राउंड के लिए। और अगले राउंड में मैंने ले ली MP5। और ये मेरी डिसीज़न बहुत अच्छा था क्योंकि MP5 बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चल रही है अभी, क्योंकि अपडेट के बाद MP5 का डैमेज बढ़ा दिया गया है। और आपको तो पता ही है MP5 का डैमेज पहले कितना आता था। तो मैंने सोचा यहाँ पे बंदा आ सकता है, तो मैं टायर पे जंप करके यहाँ आया, बट यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया। और मैंने जब ऊपर देखा तो मेरे दो टीममेट्स नॉक हो गए थे। एंड मैं थोड़ा डर गया था कि अब हम इस मैच को कैसे जीतेंगे। फिर मैंने सोचा कि इस एयर ड्रॉप को ले लेते हैं, क्या पता इसमें से अच्छी गन और वेस्ट मिल जाए। एंड जब ये एयर ड्रॉप नीचे गिरा तो मैं भी गया। एंड यहाँ पे मुझे मिल गई MP5, वो भी लेवल 3 की। और ये MP5 लिटरली हमें पूरा मैच जिता दी। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो मैंने सोचा पहले कि यहाँ पे बंदा है, बट मेरे टीममेट को सामने दो बंदों ने मिलके फिनिश कर दिया था। उनमें से एक बंदा मुझे दिख गया था,
तो मैं डायरेक्टली रश करने चला गया, बट वो गायब हो गया था। बट मुझे यहाँ पे उसके गन स्विच करने की आवाज़ आ रही थी, जिसको मैंने स्कोप ओपन करके बहुत इजीली मार दिया। एंड सामने से एक बंदा मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, बट मैंने जेन ऑन कर दिया था एंड मैंने इस बंदे को बहुत इजीली मार दिया एंड इस वाले मैच को भी विन करा दिया। बट अगले मैच में पता नहीं एनिमीज़ को क्या हुआ, फिर से उन्होंने कमबैक करते हुए एक राउंड जीत लिया। और मैं यहाँ पे सीरियस हो गया, क्योंकि अगर ये एक और राउंड जीत गए तो लिटरली डू और डाई की सिचुएशन हो जाएगी। मतलब अगर हम हारे तो वो बूया ले जाएंगे और अगर हम जीते तो हम बूया ले जाएंगे। तो मैं इसमें अपना 100% देने वाला था, तो मैंने लिटरली मैग 7 ले ली, क्योंकि अगर आप देखो मैग 7 बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गन है और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मैंने सोचा यहाँ पे ग्रेनेड कर देता हूँ, ताकि अगर वहाँ कोई एनिमी हो तो वो बहुत इजीली नॉक हो जाए। बट यहाँ पे एनिमी नहीं आए, ऊपर नहीं चढ़े मतलब, और मेरा ग्रेनेड वेस्ट चला गया। बट मैंने सोचा कि पीछे से क्या पता आ जाए एनिमी, तो गलती से मैं यहाँ कूद गया एंड मैंने देखा कि मेरा एक टीममेट नॉक हुआ पड़ा है। तो मैं ऊपर गया उस एनिमी को देखने, बट वो ऊपर नहीं था। फिर मैं नीचे गया, नीचे भी नहीं था। लिटरली इसने 2-3 मिनट के लिए तो पकड़म पकड़ाई खेली। फिर मैं ऊपर गया और एकदम से वो एनिमी आया और उसने मैग 7 का स्प्रे मुझ पर भर दिया था लिटरली। बट किसी तरह मैंने उसको नॉक कर दिया एंड फिनिश भी कर दिया। और मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करके यहाँ लेट गया एंड यहाँ अपना मेडिकेट करने लगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब खड़े हो जाते, बट मैंने सोचा कि फिर से ये एनिमी मुझे मार ना दे, मतलब गलती से मर ना जाऊँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ये रैंडम प्लेयर बहुत बुरे खेलते हैं। तो या और मैंने एक बंदे को नीचे बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला डैमेज दिया था, बट ये एनिमी आ गया था और मैंने जेन ऑन करा और इसको बहुत ईजीली नहीं, थोड़ा सा मुश्किल से मारा एंड गलती से मैं यहाँ नीचे कूद गया। बट मेरे किल किए हुए एनिमी को ये बंदा रिवाइव कर रहा था, जिसको मैंने बहुत इजीली नॉक कर दिया। और लिटरली इस पे लेवल 4 की वेस्ट थी शायद, और आप देख सकते हो। इसलिए मैग 7 बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गन है, आप भी यूज़ कर सकते हो इसे। एंड फिर मैं यहाँ साइड में गया और पहले तो मैं बाहर घूम रहा था, फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा मुझे मार सकता है एंड इसके पास लेवल 3 की वेस्ट थी, तो इसे इतना भी ज़्यादा डैमेज नहीं गया। अगर इसके पास लेवल 2 की होती तो ये अभी तक मर भी जाता एंड थोड़ी रेंज भी थी उस वक्त। तो इसने फिर पैक कर लिया एंड ये लिटरली फ्लैश फ्रीज की ट्राई कर रहा था, तो मैं डायरेक्टली निकल लिया यहाँ से एंड यहाँ जोन आ गया था। और इसमें जोन में मैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, बट इसने भी मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज करा। बट मैंने इस गेम में क्वार्टर करके इस मैच को जिता दिया और लिटरली मैंने 15 HP से बचा हूँ शायद। और इस वक्त इस गेम में मेरे 15 किल्स थे एंड 6 की स्ट्रीक।